हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अरब वासी जो जिसने पहला आक्रमण भारत पर किया, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, इससे पहले हमारे देश में कोई भी मुसलमानों की कोई वजूद न थी, लेकिन इसके आने के बाद मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म, लोग जान रहे हैं कि मुस्लिम धर्म होता क्या है। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत पर आक्रमण कब किया और क्यों किया? दोस्तों, उस समय हमारी भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। उससे पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतवासियों ने कुछ गलतियां कर दी, बहुत सी गलतियां की, जिसकी वजह से उन्हें हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे भारत को उजड़ना पड़ा। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वो गलतियां क्या थीं और मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत पर आक्रमण कब किया। यह पहला अरबवासी था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उस समय अरब देश में खलीफा हुआ करता था। दोस्तों, खलीफा उसे कहते हैं जो मोहम्मद साहब के बाद जितने लोग वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए, उन्हें खलीफा कहते हैं, जो वहाँ का मुख्य नेता था। तो उस समय अरब में मुख्य नेता उस समय खलीफा वाहिद था। वाहिद। और दोस्तों, ये वाहिद का एक गवर्नर था, हज्जाक। वाहिद का गवर्नर हज्जाक था और हज्जाक का दामाद मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों, उस समय हमारे इंडिया में अरब से कुछ औरतें अरबवासी हमारे श्रीलंका में, ये जो श्रीलंका है, यहाँ से अरब से श्रीलंका के लिए, वो श्रीलंका में कोई वो मंदिर है, यहाँ पे वो पूजा अर्चना के लिए आई हुई थी, यहाँ पे मन्नतें मांगने के लिए आई हुई थी। और जब वो वापस अपने अरब देश को जाने लगी तो रास्ते में हमारे हिंदवासी कुछ उनसे छेड़खानी कर दिए। कुछ औरतें यहाँ से भाग निकली। वे भाग कर अपने वाहिद, जो वहाँ खलीफा था, अपने वाहिद खलीफा शासक से उन्होंने ये शिकायतें की। तो वहाँ का खलीफा वाहिद ने फौरन अपने गवर्नर हज्जाक को इस पर भारत पे आक्रमण करने के लिए उसने तुरंत ऑर्डर जाहिर किया। दोस्तों, इंडिया पे उसने तुरंत हमला करने के लिए हज्जाक से कहा। और जब उसने ये सुना कि औरतों को उन्होंने इज्जत लुटी, तो दोस्तों वो बहुत आग बबूला हुए। दोस्तों, क्यों नहीं हुआ? अगर किसी भी देश की औरतों के साथ ऐसा होता है तो वो देश का शासक बौखलाएगा ही। दोस्तों, उसने तुरंत हुक्म दिया हज्जाक को। तो हज्जाक ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को इस काम के लिए लगाया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम, इसकी उम्र उस समय 17 वर्ष थी। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 वर्ष थी। इसने इंडिया पे ये सिंध प्रांत से होते हुए सिंध और मुल्तान, इन क्षेत्रों में, सिंध और मुल्तान, में उस समय आपका ये दाहिर का शासक था। दाहिर वहाँ का शासक था। सिंध और मुल्तान पे उस समय दाहिर हुक्मरान था वहाँ का। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है
कि जिस जगह पर इज्जत लूटी जाए, जिस जगह पर यह कांड हुआ होगा, तो दोस्तों वहाँ का शासक, वहाँ का मालिक वहाँ वही पकड़ाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम अरब से चला और वो दर्रा सिंध दर्रा से होते हुए उसने सिंध और मुल्तान पे हमला किया। दोस्तों इस समय सिंध आपका पाकिस्तान में है। यहाँ पे इसने हमला किया और इस युद्ध में इसने दाहिर से युद्ध किया और इस युद्ध में दाहिर को हार का सामना करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा, पराजय हुई। दोस्तों इन दोनों के युद्ध की चर्चाएं एक किताब में लिखी गई है। वो किताब का नाम है चर्चनामा। ये अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में, और इसके लेखक हैं आपके अली मोहम्मद। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पहला मुस्लिम शासक, पहला आक्रमणकारी, पहला अरबवासी जिसने इंडिया पे, भारतवर्ष पे, हमारे सोने की चिड़िया पे आक्रमण किया, वह था मोहम्मद बिन कासिम। वो भी मात्र 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की आयु में। दोस्तों यहाँ पे इसने जब दाहिर को पराजय कर ली तो ये सिंध पर इसने शासन किया, सिंध पर कब्जा कर लिया, सिंध और मुल्तान पे। दोस्तों इससे पता चला, इसे मालूम हुआ कि यहाँ पे सिंध और मुल्तान पर जब इसने शासन किया तो इससे पता चला कि इंडिया में बहुत से धन है। यहाँ के जमा पूंजी को, यहाँ की धन दौलत को, यहाँ की सारी चीज़ों को लगभग इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने लूट कर अपने देशवासियों को फ़ायदा पहुँचाया और अपने देश में यहाँ की चीज़ों को लूट कर ले गया। दोस्तों इसका मुख्य मकसद यह था इंडिया में आने का कि ये इंडिया पर इस्लाम धर्म का प्रचार करे और इंडिया की धन दौलत को लूटकर, भारत की धन दौलत को लूटकर ये अपने देश, अपने देशवासियों की सेवा करें। दोस्तों अब जो यहाँ का गवर्नर खलीफा, अरबवासी जो खलीफा तवाइद, ये चाहता था कि वहाँ पे जाएं और ये भारतवर्ष का सामान लूटे, वहाँ के खजाना लूटे और ये वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करें और जबरी इस्लाम धर्म का प्रचार करें, वहाँ की चीज़ें लूटें। लेकिन दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने ये नहीं किया। जब इसे मालूम हुआ वाहिद को कि मोहम्मद बिन कासिम वो सब काम नहीं कर रहा जो इसने हुक्म दिया था, तो इसने इसे फ़ौरन कैद करा लिया। इसे फ़ौरन कैद कराकर वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर इसने 730 ईस्वी में फांसी दे दी। तो दोस्तों इसके फांसी के बाद अब यहाँ पर अरबवासियों को मालूम तो हो ही गया कि यहाँ पे इंडिया में बहुत से दौलत है, बहुत से धन दौलत हैं, तो यहाँ से कुछ लूटा जाए। तो दोस्तों इसके बाद बहुत से लोग इंडिया पे आए लूटने के लिए और लूटे भी बहुत कुछ। जिन्हें ना भी मालूम था उन्हें भी मालूम हो गया कि इंडिया के पास बहुत धन दौलत है और हमारी प्यारी सी सोने की चिड़िया को इन्होंने लूट लिया। दोस्तों आपको हम बताते चलें कि यहाँ दोस्तों जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में हमला किया तो 712 ईस्वी में हमला किया इसने, 712 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आपका दोस्तों ये बनता है कि पहला आक्रमणकारी जिसने भारत पर हमला किया वह कौन था? पहला अरबवासी जिसने भारत पर आक्रमण किया था वह कौन था? तो दोस्तों आपका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी है, पहला अरबवासी है जिसने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों आपको हम कुछ मुख्य बातें बताते चलें
कि दोस्तों जब उस वक्त इसकी फांसी के बाद 730 ईस्वी में जब इसे फांसी दे दिया गया, तो इसके फांसी के बाद जब अरब वासियों ने हमारे भारत पे हमला करना शुरू किया, तो दोस्तों यहाँ पे सिंध प्रांत में एक मंदिर था, कोई देवी माता की मंदिर थी। और जब ये यहाँ से हमला करते तो हमारे भारत के लोग भी जब उसको उन्हें भगाने की कोशिश करते, उन पर हमला करने की कोशिश करते, तो वे इस मंदिर के पीछे छिप जाते। वे इस जगह को बहुत महफूज जगह समझते थे। वे इस मंदिर के पीछे छिप जाते और कहते कि अगर आप लोगों ने हम पर हमला किया तो हम आपकी देवी माता की मंदिर को तोड़ देंगे। तो भला कौन चाहेगा, कौन धर्म ऐसा है कि जो अपने इबादत गाह को तोड़ना चाहेगा। और दोस्तों इन्होंने यही काम करते थे, ये मंदिर के पीछे छिपते थे और ये अपने आप को यहाँ पे बहुत महफूज समझते थे, महफूज। और दोस्तों इसी के नाम पे इन्होंने यहाँ पे इसी के लिए एक बस्ती बसाई, एक यहाँ पे गांव टाइप बसा लिया, बस्ती बसाई। और इस बस्ती का नाम इन्होंने रख दिया महफूजाबाद। अरब वासियों ने महफूजाबाद दिया। दोस्तों उस समय हमारे इंडिया पर प्रतिहारों का जलवा था, प्रतिहारों का परचम लहराया हुआ था। दोस्तों प्रतिहारों से बचने के लिए ही अरब वासियों ने ये देवी माता की मंदिर के उस साइड, पहाड़ के उस साइड, इन्होंने एक महफूजाबाद जगह बसा दी। यहाँ पे ये लोग महफूज रहा करते थे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हुआ समाप्त। बताते चले हम कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब मोहम्मद गजनवी की बात चलेगी। फिर धीरे चलते चलते खिलजी वंश, गुलाम वंश, बहुत से वंश हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अकबर महान और मुग़ल वंश पे आएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप उसे लाइक करें और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो